शिव 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 शब्द वशिष्ठ जी कहिए अपनी अयोध्या नगरी की कुछ शब्द सुनाओ और तुम्हारा जो शिष्य हरिश्चंद्र है उसके बारे में हमें अवगत कराओ। अयोध्या नगरी में सब कुशल मंगल है और हमारा शिष्य वो भी कुशल मंगल है। साथ ही मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि मेरे शिष्य के समान दानी ना इस भूतल पर है और न होने की संभावना है। हे हरि हे हरि हे हरि। वशिष्ठ जी कहिए आपने अपने शिष्य की प्रशंसा की है, पढ़ाई की है और हमें यह भी ज्ञात है कि उसका वह सौमा यज्ञ पूर्ण हो रहा है। जी हाँ, मंगल का कलश भर रहा है। तो वशिष्ठ जी जी इसमें प्रशंसा करने की क्या बात है? ये तो हर राजा का कर्तव्य बनता है किंतु प्रजा की देख रेख करिए, अपनी प्रजा को अपने पुत्र की समान सम्मान करना चाहिए, धर्म के कार्यों में हाथ बटाना चाहिए। तो यदि उसने ऐसा कार्य किया है तो अच्छी बात है, इसमें प्रशंसा करने की कोई बात नहीं है। अरे मैं क्यों न प्रशंसा करूं? मेरा शिष्य सत्यवादी है, दानी है और साथ ही वो अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझता है। उसकी प्रजा अपने राजा से प्रसन्न रहती है। उसके राज्य में ना कोई क्लेश है, ना कोई ईर्ष्या है। हर तरफ शांति सुख का साया है। जैसे मानो सभी देवी देवता हमारे शिष्य की नगरी में बसते हैं। हे हरि वशिष्ठ जी, आपने कहा हमारा आपके शिष्य जो हरिश्चंद्र है ना, उसकी मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो आप हमारे शिष्य की परीक्षा लेना चाहते हैं? क्यों नहीं, अवश्य परीक्षा लें आप। देखो हमारे हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू है, इसका भी स्वाद हमें ही मिलेगा और इसका हमें ही मिलेगा। क्यों नहीं? प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आप शंका करते हो तो आप मेरे शिष्य की परीक्षा ले सकते हो। अवश्य लूंगा, अवश्य लूंगा। वशिष्ठ जी, मैं यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ और कुछ समय के पश्चात ही मैं तुम्हारे शिष्य हरिश्चंद्र की परीक्षा लूंगा। क्यों नहीं? इतनी कठोर परीक्षा लूंगा कि ये धरा और ये गगन थर्रा जाएगा। गाद चमन बचकर तो मेरी भी एक बात सुन लो। मुझे शिव जय जय शिव शंकर। अपनी शिष्य की इतनी प्रशंसा, इतनी बड़ाई। हमारा शिष्य ये है, हमारा शिष्य वो है, बहुत बड़ा दानी है, बहुत बड़ा धर्मात्मा है। आज पता चलेगा जैसे एक सोने को अग्नि में तपाता है, यदि वह
असली सोना है जो उसमें निखार आता है। आज वशिष्ठ के शिष्य की परीक्षा लूंगा और ऐसे बगीचे में जाकर के एक विशाल बारह का रूप धारण करूंगा। इधर जाओ, माली आया महाराज का। हेलो हेलो हेलो, अरे थाना महोली मेरी बरगावा, अरे थाना महोली मेरी बरगावा। महाराज ने मुझे जुम्मा सौंपा है कि बाग की रखवाली करने के लिए तो चलते हैं गाते और बजाते, बाग की रखवाली करने के लिए बगीचे की तरफ चलते हैं। अरे लैला गए पई मनवा हमका, लैला गए ऐसे वैसे कहूँ कोई पक्षी वच्छी तो नहीं है, ऐसे ना हो हम डॉक्टर बजाते हुए धरी का हमारे बगिया देख रहा है। बाद में महाराज आवे हमको दे धरी का खड़ा है। माली बगिया को घूम करके देखा तो उस बगिया को जब देखा है और तब तक वही सुगर जो भेद से बारात का धारण किया, माली भगाता ही रहा, भगाता रहा कदरों के बाहर से, कदरों के पीठ से सुगर भाग कर निकल गया टांग पर। अरे दादा रे फाटली दे, अरे दादा रे फाटली, कहाँ फाटली नीचे निकल गया। क्या हुआ? हमारा निकल चिल्लाया माली जोरे जोरे, माली चिल्लाने लगा। क्यों? और चिल्लाया
एक सुगर बगिया में आया क्या हुआ? जंगा और जा करके पूरा वृत्तांत बताता हूँ। महाराज के चरणों में पत्ते का शिकार। क्या हुआ माली? बड़ा लंगड़ा रहा है, रो रहा है। महाराज अरे अमर रहे गति सदा अन्नदाता सरकार। अमर रहे गति सदा अन्नदाता सरकार। और आज सभा के बीच में आया है महाराज आज बगीचे की रखवाली करते करते अचानक एक सुअर आ गया और सारी बात को तहस नहस कर दिया। और महाराज मेरे जैन हाँ महाराज फुलवारी को तहस नहस कर दिया है। जी महाराज और आपके भी पैर में काफी चोट आ गई। हमारे पैर में भी। अरे राज खजाने से कुछ धन ले लो, अपनी इलाज कराओ। तुमने बताया कि बगीचे में शुकर आ गया है। जी महाराज तो इस समय सायंकाल का समय है। सायंकाल का समय है, ये संध्या का समय है। इस समय किसी जीव को सताना महान पाप है और आप क्षत्रिय हैं। इतने समय में किसी जीव को हम सताएंगे नहीं मालिक। महाराज इसका कुछ जल्दी उपाय करो, अन्यथा राज में भी प्रवेश कर जाएगा और यहाँ भी तहस नहस करेगा। देखो मालिक, कहो महाराज। अपनी जाओ इलाज करो और रात्रि का समय है, प्रातः काल हम बगीचे में चलेंगे और देखेंगे कहाँ पे वो बारह आया है, कहाँ पे फुलवारी को तहस नहस कर दिया है। ठीक है जो है महाराज। शाम का टाइम है। महाराज कहने लगे सुबह होते ही फुलवारी को देखूंगा। इधर जो सुबह